फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। तो रेडी हो जाइए आप लोग बुक एंड ऑथर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है ये। हर्षचरित पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप कहेंगे ये पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी है जिसे बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखा है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि किस भाषा में लिखा गया था, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी से रिलेटेड कि ये जो हर्षचरित के जो ऑथर है बाणभट्ट, वो किसके दरबारी कवि थे, तो वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है इंडियन बॉक्सर जिनका नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम की ये ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल। नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वे इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेजेंडरी क्रिकेटर प्लेयर। प्लेइंग इट माई वे ये किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है, तो आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। गोदान उपन्यास 1936 में किसने लिखा था, ऑथर कौन है गोदान के, तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही फेमस ये नॉवेल है गोदान, आप लोग जरूर पढ़ना है इसको। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक के ऑथर का नाम है दादा भाई नेहरू और इनको हम लोग क्या कहते हैं प्यार से, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये कितने बार प्रेसिडेंट बने हैं दादा भाई नेहरू। नेक्स्ट, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये किसकी बुक है, तो आप कहेंगे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी ये बुक है। तो यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, राइट आंसर दीन बंधु मित्र जो है ये हैं इस बुक के ऑथर। नील दर्पण नाटक जो है ये नील किसानों के शोषण को दर्शाता है, इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है किस तरीके से वहां पर शोषण होता था। नेक्स्ट, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है। अगर हम बुक एंड ऑथर्स वाले टॉपिक की बात करें ना, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यही है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा है। तो याद रखना है ये किसकी है, ज्योतिबा फुले की है, ये एक सामाजिक सुधारक थे। नेक्स्ट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक है, तो राइट आंसर होगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की ये ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है, किसकी बुक है, तो ये है खुशवंत सिंह की बुक। ये जो उपन्यास है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह की बुक है और इसमें जो विभाजन हुआ था उस पे ये उपन्यास है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी बुक है, तो आप कहेंगे ये जो बुक है ये अरुंधति रॉय की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस उपन्यास के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था अरुंधति रॉय को, इसीलिए एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिसेस फनी बोन्स। फनी बोन्स पुस्तक की लेखिका कौन है, किसकी बुक है, तो ये है ट्विंकल खन्ना की बुक। अक्षय कुमार को जानते हैं ना, उन्हीं की ये वाइफ है ट्विंकल खन्ना, और ये बेस्ट सेलिंग बुक थी। टू स्टेट्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। टू स्टेट्स, इस पे एक मूवी भी आया था, आप देखे होंगे, आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की टू स्टेट्स। और ये किसने लिखा है, तो चेतन भगत की ये बुक है। इस उपन्यास में क्या है, इस नॉवेल में जो इंटर स्टेट मैरिज होता है ना, उसके लाइफ के बारे में इस पे दिखाया गया है, इस बुक में लिखा गया है मतलब। नेक्स्ट है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी की। नेक्स्ट, साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल कौन सा
स्पोर्ट्स खेलती हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, और ये साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट आत्मकथा किस खिलाड़ी ने लिखी है? किसकी है ये बुक स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट? तो आप कहेंगे कपिल देव। कपिल देव 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे। एन अनसुटेबल बॉय किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है? एन अनसुटेबल बॉय ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है करण जौहर की ऑटोबायोग्राफी। फिल्म निर्माता है करण जौहर, उन्हीं की है ये। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड नामक आत्मकथा किस अभिनेत्री की है? तो पहले तो ये इंडियन एक्ट्रेस थी, अब तो ये हॉलीवुड में जा चुकी है। ये है प्रियंका चोपड़ा। ओके, प्रियंका चोपड़ा की ये बुक है। अ शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक किस ओलंपियन ने लिखी है? ए शॉट एट हिस्ट्री ये किसकी बुक है? तो ये है अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी। अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। 2008 में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक किस लेखक कौन से क्रिकेटर हैं? 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी बुक है? ये है वीवीएस लक्ष्मण की बुक। 2001 के ऐतिहासिक भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच पर आधारित ये बुक है, क्योंकि इसी मैच में जो है इन्होंने 281 रन बनाया था वीवीएस लक्ष्मण ने। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम क्या है? सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? राइट आंसर होगा एस अगेंस्ट ऑड। एस अगेंस्ट ऑड ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। और सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती है? टेनिस। ए सुटेबल बॉय उपन्यास किसने लिखा है? अ सुटेबल बॉय किसकी बुक है? ये है विक्रम सेठ की बुक। और ये कब उपन्यास प्रकाशित हुआ था? 1993 में। ये भी ध्यान रखना है, 1993 में ये पब्लिश्ड हुआ था अ सुटेबल बॉय। वाई आई एम एन एथिस्ट किसने लिखा है? किसकी ये बुक है वाई आई एम एन एथिस्ट? राइट आंसर भगत सिंह की। तो यह भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों को दर्शाता है, वाई आई एम एन एथिस्ट। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एल के अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो इनकी जो बुक है वो है माई कंट्री माई लाइफ। एल के अडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक की लेखिका कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इस पुस्तक की लेखिका कौन है? किरण देसाई। राइट आंसर किरण देसाई होगा। और इस उपन्यास को 2006 में बुकर पुरस्कार मिला था। यह भी ध्यान रखना है, 2006 में इसको बुकर पुरस्कार मिला था। द व्हाइट टाइगर उपन्यास किस भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया है? द व्हाइट टाइगर किसकी बुक है? तो यह है अरविंद अडिगा की बुक। और इस उपन्यास को 2008 में बुकर पुरस्कार मिला था। यह भी ध्यान रखना है, कब मिला था? 2008 में बुकर प्राइज मिला था। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। माई लाइफ माई म्यूजिक आत्मकथा किसने लिखी है? माई लाइफ माई म्यूजिक ये किसकी बुक है? रविशंकर की। पंडित रविशंकर जो कि सितार बजाते हैं, इनको भारत रत्न मिला है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी है? फियरलेस गवर्नेंस किसकी बुक है? तो ये किरण बेदी की बुक है। किरण बेदी जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। द ब्लू अम्ब्रेला किस लेखक की कृति है? द ब्लू अम्ब्रेला। द ब्लू अम्ब्रेला जो है यह है रस्किन बॉन्ड की बुक। और यह पुस्तक 1980 में प्रकाशित हुई थी। कब पब्लिश हुआ था? 1980 में। द ईयर ऑफ द रन अवे उपन्यास किसने लिखा था? द ईयर ऑफ द रन अवे इज अ नॉवल रिटन बाय किसकी बुक है? तो यह है संजीव सहोता की बुक है। यह उपन्यास प्रवास और पहचान से जुड़ा है, माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी इशू से रिलेटेड है ये नॉवल। संजीव सहोता का है। मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास किसने लिखा है? मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी बुक है? यह है सलमान रुश्दी की बुक। और इस उपन्यास को 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इनका नाम है गीतांजलि श्री। इसके अंग्रेजी अनुवाद को 2022 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था।
रेत समाधि। ठीक है, तो टॉम ऑफ सैंड इसका इंग्लिश अनुवाद है और इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज कब मिला है? 2022 में। फास्टर देन लाइटनिंग आत्मकथा किस खिलाड़ी ने लिखी है? फास्टर देन लाइटनिंग ये है उसेन बोल्ट की। उसेन बोल्ट जो कि ओलंपिक में कई बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कमायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? कमायनी के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की ये बुक है। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी आत्मकथा किसकी है? बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी आत्मकथा किसकी है? तो ये है माइकल फेल्प्स की बुक है। माइकल फेल्प्स जो है ये विश्व के सबसे अधिक पदक जीतने वाले ओलंपियन है। 23 मेडल इन्होंने जीता है गोल्ड का। सोमना नारायण और गीतिका काल्हा द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक कौन सी है? शोभना नारायण और गीतिका कला के द्वारा जो है ये संयुक्त रूप से लिखा गया पुस्तक का नाम है कथक लोक टेम्पल ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। तो यह पुस्तक कथक नृत्य परंपरा और इतिहास पर आधारित है। द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक का नाम है शशि थरूर। अनटचेबल उपन्यास किसने लिखा है? अनटचेबल बुक किसकी है? तो ये है मुल्क राज आनंद की बुक। मुल्क राज आनंद की ये बुक है। फिल्म में रूपांतरित उपन्यास पिंजर किसने लिखा है? द नॉवल पिंजर इज लेटर अडेप्टेड इनटू अ फिल्म वाज रिटन बाय। पिंजर के ऑथर का नाम क्या है? अमृता प्रीतम। पिंजर जो है ये भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है। ओके। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्ता। ये तीनों एक ही आदमी का नाम है जो कि किसके प्राइम मिनिस्टर थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है सावित्री अ लीजेंड अ सिंबल किसकी रचना है? सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल इज रिटन बाय किसकी बुक है ये है श्री अरबिंदो की। श्री अरबिंदो ने ही इस बुक को लिखा है सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल। द हु ऑथर्ड तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी है? तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी है? तो इनका नाम है यहा बिन अहमद सरहिंद। ठीक है। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति वाज रिटेन बाय। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? कौन है इसके ऑथर? आप कहेंगे हरिसेन। हरिसेन जो है ये सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक का नाम क्या है? बुद्ध चरित्र के लेखक का नाम है अश्वघोष। ठीक है। और ये जो बुद्ध चरित्र है इसमें किसके जीवनी के बारे में लिखा गया है? गौतम बुद्ध के बारे में। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा किसकी है? विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ किसकी है ये? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 11th प्रेसिडेंट। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? द गाइड उपन्यास के लेखक का नाम है आर के नारायण। द गाइड इज अ फेमस नॉवल बाय आर के नारायण एंड वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड। तो आर के नारायण को इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड में मिला हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है कौन सा? तो राइट आंसर होगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की प्रसिद्ध कृति है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली आत्मकथा किससे संबंधित है? लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली ये बुक है अनुपम खेर की। अनुपम खेर की ये एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसने लिखा है? मैला आंचल के ऑथर का क्या नाम है? तो आप कहेंगे फानेश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। फानेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। जस्टिस फॉर द जज आत्मकथा किसकी है? जस्टिस फॉर द जज आत्मकथा किसकी है? यह है जस्टिस रंजन गोगोई की। जस्टिस रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। हिंदी उपन्यास तमस के लेखक कौन है?
हिंदी उपन्यास तमस के लेखक का नाम है भीष्म साहनी। राइट आंसर भीष्म साहनी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति हरि सेनाचार्य द्वारा लिखी गई है? तो हरि सेनाचार्य के द्वारा जो लिखा गया है वो कौन सी बुक है? बृहत कथा कोश। बृहत कथा कोश हरि सेनाचार्य की संस्कृत कृति है। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक की लेखिका कौन है? स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका कौन है? राइट आंसर ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे जो है ये है इस बुक के ऑथर। स्त्री पुरुष तुलना जो कि मराठी साहित्य की एक प्रमुख नारीवादी कृति है। तो यहाँ पर ये सेशन होता है कंप्लीट बुक एंड ऑथर्स का। तो मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कराया है, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और अभी बैक टू बैक वीडियोस आएंगे भी। टॉप 50 जो है आपको टॉपिक्स कराए जाएंगे इस सीरीज में एमटीएस और जीडी एग्जाम के लिए। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को जो है हाइप किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, तब तो और भी लोग देखेंगे। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।